जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम जानने वाले हैं एकादशी के पारण के बारे में। पारण क्या होता है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज से करना है, सभी कुछ विस्तार से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पारण आखिर होता क्या है। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो पारण का मतलब है व्रत को खोलना। एकादशी के पूरे दिन आपने कुछ नहीं लिया है, मतलब अन्न ग्रहण नहीं किया है, तो हमें अपने व्रत का समापन करना होता है, अगले दिन व्रत खोलना होता है, तो उसी को कहते हैं पारण। अब देखिए, जिस तरह से हम एकादशी करते हैं, जितना जरूरी एकादशी करना है उतना ही जरूरी है कि आप उसके अगले दिन एक निश्चित समय, जो पारण का निश्चित समय रहता है, उसी अवधि में आप अपने व्रत को खोलें। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पारण का समय हमें पता कैसे चलेगा। तो सबसे सिंपल तो ये रहता है कि आपके यहाँ पर जब भी सूर्योदय होता है, एकादशी तिथि के दूसरे दिन, जब भी आपने व्रत किया है उसके दूसरे दिन जब भी सूर्योदय होता है, तभी से पारण का समय स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए 5:30, 6, 6:30, जब भी आपके यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, पारण का समय शुरू हो जाता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। हर एकादशी के पारण का समय, एकादशी का समय, दिन, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं जिनके अनुसार आप एकादशी करते हैं तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। जब पारण का समय वो बता रहे हैं तब करना है, लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना है कि निश्चित समय में ही आपको पारण कर लेना है। अब पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी कारणवश भूल जाते हैं, जाने अनजाने उन्हें पारण का समय निकल जाता है, याद नहीं रहता। तो अब ऐसे में क्या करें। तो देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि फिर ऐसे में आपको द्वादशी का दिन, मतलब एकादशी के अगले दिन भी पूरा व्रत करना होता है, जैसा आपने एकादशी करी थी बिल्कुल वैसा, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। ठीक है। और कहीं कहीं ये भी वर्णन है कि अगर पारण का समय निकल गया है तो फिर अब आप कुछ मत करिए, अपने ठाकुर जी के पास जाइए, अपने गिरधर गोपाल के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए और इतना निश्चित करिए कि अगली एकादशी से आप पारण जो है वो समय पर ही करेंगे। पारण का समय बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है आप अगर एकादशी कर रहे हैं तो ये तो हमने जाना कि पारण होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि पारण हमें कैसे करना है, कब करना है, किन चीजों से करना है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पारण हमें जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना चाहिए। अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं तो वहां पर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बहुत सुलभ है आपको मिलना। जगन्नाथ जी के चावल होते हैं, सूखे चावल, जिन्हें निर्माल्य कहा जाता है। अगर आपके पास वो निर्माल्य है तो आप बिल्कुल अपना व्रत उसी निर्माल्य से खोलिए, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से। अगर आप पुरी में नहीं रहते हैं और आपके पास वो महाप्रसाद नहीं है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी जगन्नाथ जी का मंदिर है तो आप वहां से भी निर्माल्य ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मान लीजिए पुरी में भी नहीं रहते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर भी नहीं है जहां से हमें महाप्रसाद मिल सके, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जगन्नाथ जी तो स्वयं हमारे घर में हमारे साथ ही हैं। तो आपको क्या करना है, एकादशी के अगले दिन आपको स्नान आदि से फ्री हो जाना है। अपने घर में अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी है, जैसे आप रोज करते हैं। अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाइए। भोग बनाने के बाद जो प्रसाद है ठाकुर जी का, वही तो है महाप्रसाद। उसी महाप्रसाद को ग्रहण करके आपको अपने व्रत का पारण करना है। आप देखिएगा, कहीं कहीं ऐसा कहते हैं कि चावल से ही पारण करें, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। हाँ, ये मान्यता जरूर है कि अगर आप एकादशी के दूसरे दिन चावल खाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, पर कोई बंधन नहीं है कि आपको चावल खाना ही है, जरूरी नहीं है। जो भी प्रसाद है, जो भी भोग आपने घर में बनाकर ठाकुर जी को अर्पित किया है, वही महाप्रसाद है और उसी से आप पारण कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना क्या था पारण, कब करना है, कैसे करना है। समय कैसे पता करना है, अगर हमें नहीं पता है समय तो सूर्योदय से काउंट कर लीजिए। वैसे तो उपासना हमेशा ब्रज भाव की होती है, तो अगर आप ब्रज के सूर्योदय से काउंट करते हैं तो और भी उत्तम होता है। मान लीजिए आप ब्रज में नहीं रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो मान लीजिए आपके यहाँ पर अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है और ब्रज में अगर सूर्योदय 6:30 बजे हो रहा है, और अगर ऐसे में पारण का समय 9, 9:15 बजे तक है, तो आप कोशिश करिए कि आप 6:30 के बाद अपना पारण करें, ताकि ब्रज की उपासना भी हो जाएगी, ब्रज भाव भी लग जाएगा और आपकी एकादशी का पारण भी हो जाएगा। तो ये भी होती है एक उत्तम विधि। बाकी आपके यहाँ के सूर्योदय के हिसाब से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ कि पारण के विषय में आपकी जो भी डाउट्स थे, जो भी शंकाएँ थी, वो सभी क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी भी आपके कोई भी प्रश्न हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे गोविंद।